हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना किचन टूर देने जा रही हूँ। तो ये जो डोर दिख रहा है ये यूटिलिटी की तरफ जाता है और यहाँ से शुरू होता है मेरा किचन काउंटर टॉप। किचन काउंटर टॉप पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बट उस समय की जो सेटिंग थी वो थोड़ी अलग थी, अभी की जो सेटिंग है वो थोड़ी अलग है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको अपने किचन का टूर देती हूँ, क्योंकि उस समय तो सिर्फ मैंने किचन काउंटर टॉप पे क्या रखा है वो दिखाया था। अभी मैं आपको अपने किचन का कंप्लीट टूर दूँगी। तो यहाँ पे साइड में मैंने रखा है अपना सैंडविच मेकर और उसके साइड में रखा हुआ है अपना मिक्सी। उसके ऊपर में मैंने जो प्लग है वो लगाए हुए हैं और प्लग होल्डर लगाए हुए हैं, सॉरी। यहाँ पे जो शेप का प्लग होल्डर है बहुत ही क्यूट लगता है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और कुछ दिन पहले ही आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गए होंगे या तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, जब मंगाया था तब दिखाया भी था। और उसके बाद है विंडो। विंडो पे मैंने कुछ भी कर्टेन नहीं रखा है, क्योंकि मुझे किचन में कर्टेन लगाने में बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ मनी प्लांट और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। यहाँ पे पहले मैंने कैट वाले प्लांटर लगाए हुए थे, बट अभी बारिश का टाइम है तो कैट वाले प्लांटर को मैंने बाहर रखा है ताकि बारिश में अच्छे से ग्रो करे। और उसके साइड में ही मैंने रख दिया है कॉकरोच के लिए हीट। जनरली मैं कॉकरोच भगाने के लिए नेपलिन बॉल्स का यूज़ करती हूँ, पर आपको तो पता है कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए हीट रखना पड़ता है सामने ही। और यहाँ है कॉर्नर पे मेरा ओटीजी। ओटीजी के ऊपर रखा है मैंने 2 टी और शुगर के जार, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये। और यहाँ पे मैंने रखे हैं सारे नाइफ़, पीलर, जो सरसों और सफोला का ऑयल है उसके कंटेनर रखे हैं। और मैंने रखा है लाइटर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक डब्बे में करके रखी है। और इस तरफ मैंने जो टी और शुगर का कंटेनर है वो रखा है, जो कि जैसे ही इंटर करो तो दिखता है। और उसके साइड में मैंने ये रखा है लाल मिर्च और फ्राइम्स के जार। उसके साइड में एक फ्लावर वॉश रखा है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर है, जो कि किचन काउंटर टॉप पे तो अच्छा लगता ही है। उसकी किचन की जो डेकलम है उससे भी काफ़ी मैच करता है। और नीचे मैंने 2 आउल रखे हैं। एक्चुअली मैं कैट के छोटे छोटे पीसेस ढूंढ रही थी, बट कैट नहीं मिला मुझे, आउल का मिल गया, तो वो भी मुझे अच्छा ही लग रहा था। और जो ये वास है वो उसको मैंने पेंट कर दिया है। ये पहले क्रीम कलर का था तो वो इससे इतना मैच नहीं हो रहा था, और क्रीम के साथ क्रीम फ्लावर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे अभी बारिश का टाइम है तो फ्रूट फ्लाई काफ़ी आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा है वेपोराइज़र। और यहाँ पे नीचे वाले में रखे हैं मैंने सारे अचार के जार। उसके बाद है मेरा यहाँ पे गैस स्टोव। ये ग्लेन का गैस स्टोव है और इसको आई थिंक 2 साल हो जाएंगे सितंबर में। और ये तब से तो ठीक ही चल रहा है, होपफुली आगे भी अच्छा ही चले। तो इसका मैंने एक रिव्यू भी शेयर किया था, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ये बहुत ही अच्छा अभी तक तो चल रहा है, बात तो किसी को पता नहीं होती, बट अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। और उसके बाद है ये सिंक। यहाँ पे पहले स्टील सिंक था, बट स्टील वाला जो सिंक था वो फट गया था। और यहाँ पे आपको जो डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो ये है, जब स्टील वाला सिंक काट के हटा दिया था तो उस समय मुझे बॉटल धोने पड़ते थे, और कहीं और जाकर बॉटल धोना मेरे लिए मतलब बिल्कुल परेशानी का काम था। तो मैंने बोला कि किसी भी तरह से इसे फटाफट से फ़िक्स कर दीजिए, 1-2 घंटे में फ़िक्स हो जाए। तो अंदर में उन्होंने सीमेंट तो लगाया ही था, वो एरल डाइट से उन्होंने फ़िक्स कर दिया था। तो चारों साइड के तो एरल डाइट निकल गया है, बट उस साइड का बिल्कुल भी नहीं निकला है, बिल्कुल अच्छे से जम गया है, और इसलिए वो बिल्कुल ब्राउन जैसा दिखता है। शायद दूसरे लोगों को लगे कि बहुत गंदा हो गया है। इस तरफ के देख रहे हैं हल्का हल्का सा अभी भी बचा है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक निकल गया है। और उसके यहाँ साइड में रखा है मैंने एक छोटा वाइपर जिसे मैं क्लीन करती हूँ सिंक को।
और स्क्रबर हैं स्टील वाले और स्पॉन्ज वाले। उसके एक बॉटल में मैंने रखा है हैंड वॉश और एक में रखा है मैंने विम लिक्विड। ऊपर की तरफ मैंने एक छोटा टॉवेल हैंग किया हुआ है जिससे मैं किचन काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। और किचन काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद यहाँ पे हैंड वॉश के लिए मैंने एक जो टॉवेल है वो हैंग किया हुआ है हाथ पोंछने वगैरह के लिए। यहाँ पे साइड में मेरा आरओ है। और अब देख लीजिए मेरा पूरा किचन काउंटर टॉप किस तरह से दिख रहा था। तो चलिए इसके आगे मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ओपन करके कि इसके अंदर मैंने किस तरह से स्टोर किया हुआ है। तो ये नीचे के साइड में जो बास्केट है उसमें अपने मैंने सारे मिक्सी के जार रखे हुए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे है प्लास्टिक के सारे आइटम रखे हुए हैं जिसे मैं पहले मिंट वगैरह या फिर धनिया की पत्तियाँ वगैरह स्टोर करने के लिए फ्रिज में यूज़ करती थी। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें रहती है वो। और यहाँ पे ऊपर में आपको 3 छोटे छोटे जो बास्केट दिख रहे हैं उसमें मैं अपने किचन टॉवेल्स रखती हूँ। और ये जो टूटा हुआ बास्केट है वो नए से ही टूटा हुआ था, बट मैंने उसे रिटर्न नहीं किया। और ये उल्टा भी रखा हुआ है, शायद सामने की तरफ से रहता है तो आपको दिखता भी नहीं। और जो टूटा हुआ है उसमें मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है। तो ये इस तरह से दिखता है। रुके मैं एक आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने किचन टॉवल को रखा हुआ है। और साइड की तरफ आप देख रहे हैं उधर मैंने बॉटल ब्रश लगाए हुए हैं। इस साइड मैंने जो देखिए मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया इसलिए हल्की सी मुश्किल होती है। तो इस तरह से मैंने सारे किचन टॉवल को अच्छे से अरेंज करके लगाया हुआ है। और यहाँ पे साइड में मैं अपना चॉपिंग बोर्ड रख देती हूँ सूखने के बाद। उसके साइड पे मेरी जो सब्जी की टोकरी है वो है, यानी कि आलू और प्याज की जो बास्केट है वो रखी हुई है। और इस साइड डोर वाले साइड में भी मैंने ये लगवाया हुआ है। एक्चुअली ये पहले से लगा हुआ नहीं था और ये किचन 7 साल पुराना है। तो उस समय ये चीज़ें नहीं लगी हुई थी। ये आई थिंक 3 साल होंगे इसको लगाए हुए। तो ये जो बास्केट है वो मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। तो ये बहुत ही अच्छा है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा हैवी कुछ सामान नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ये सारे रैंडम स्टफ़ रखे हुए। नीचे में केक के लिए बेकिंग पाउडर, एसेंस, कोको पाउडर, जो विनेगर है वो रखा हुआ है। विनेगर लंबे साइड में नहीं आ रहा था तो मैंने उसको कर दिया। ऊपर की साइड में बच्चों के लिए मेडिसिन रखी हुई है। बहुत से लोग बोलेंगे कि मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए किचन में, एज पर वास्तु अच्छा नहीं रहता है, बट ईजी रहता है, याद भी रहता है। तो ये है सब्ज़ी की बास्केट जिसमें सब्जियां सारी ख़त्म हो गई हैं। प्याज नीचे 3 बचे, ऊपर आलू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो पीछे के साइड में आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे बास्केट जिसमें मैंने जो लहसुन है वो रखा है, उसमें ऊपर वाले में अदरक रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने बास्केट में ही इस तरह से अलग अलग करके अरेंज किया हुआ है। और उसके साइड में है यहाँ पे मेरा आटे वाला डब्बा। और उसके बाद में ये जो इस डोर के ये में हैंग किया हुआ है, उसमें छोटे छोटे डब्बियाँ हैं जिसमें खड़े मसाले हैं, सौंफ है, मेथी है, जो चक्री फूल रहता है वो है, कुछ ऊपर में पाउडर भी हैं जैसे यहाँ पे सेंधा नमक है, काला नमक है, मिंट पाउडर है, चाट मसाला है। तो इस तरह से जो चीज़ें रहती है जो छोटी छोटी डब्बियों में आ जाती है, तो उसको मैं इस तरह से अरेंज करके रखी हूँ। चावल के और आटे के डब्बे को इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि चावल और आटा छोटे छोटे डब्बों में नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने बड़े डब्बों में लगा के रखा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसको भी अच्छे से। मैंने थोड़े टेम्प्रोरी यहाँ पे मैनेजमेंट करके रखा है, यानी कि जो हुक मिलते हैं कमांड हुक वो लगा के रखा है। उसमें यहाँ पे बेकिंग जो मेजरमेंट के लिए स्पून होते हैं वो सारी चीजें रखी है। और यहाँ पे स्टैंड लगा दिया है। तो इस तरफ मैंने रखे हैं सारे चावल के डब्बे। और इसमें जो
बड़ा वाला टिन का बॉक्स है, उसमें मैंने जो भी मेरा एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रहता है वो है, उसके साइड में सिलेंडर है। तो इतनी ही चीज़ें हैं नीचे वाले में। और इस तरफ आते हैं अभी ड्रॉर सेक्शन में। तो ये मेरे पास 6 ड्रॉर हैं जिसमें मैं सारे बर्तन वगैरह रखती हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह पीछे की तरफ छोटे छोटे बास्केट लगा के रखे मैंने, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी है, जैसे रबर है, थोड़ा इनो के पैकेट्स हैं, हींग है, वेसल है, छोटे छोटे पैकेट जैसे रसम के छोटे पैकेट वगैरह रहते हैं। तो एक बार में ख़त्म नहीं होते और उतना छोटा किसी और डब्बे में डाल नहीं सकते, तो उसको मैं रबर लगा कर यहीं पे रख देती हूँ। तीसरे वाले बॉक्स में कुछ रैंडम स्टफ़ हैं, जैसे कैंडल्स है। तो वो सब चीज़ें जो बच गई है, ग्लूकोज़ का एक डब्बा है जिसको मैंने रबर बैंड लगा के रख दिया। तो इस तरफ छन्नी है, लेमन सॉसर है, स्पून है। यहाँ पे मैंने वुडन के जो भी स्पैचुला हैं, बेलन है, वो सारे रख दिए हैं। और इस तरफ जो बड़ा वाला लैडल है उससे मैं कभी कभी तड़का लगाने के काम में लाती हूँ। और उधर एक और छोटा बास्केट में प्लास्टिक स्पून है, जो कि आइसक्रीम वगैरह खाने या फिर बाहर से कुछ भी लाओ तो खाने में मिलता था, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, कहीं बाहर जाए तो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि प्लास्टिक के स्पून यूज़ नहीं करने चाहिए, बट बाहर में कुछ और ऑप्शन नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है। और उसके बाद उसके नीचे वाले ड्रॉर में देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो सर्विंग वाले बाउल रहते हैं, यानी कि थोड़े बड़े बाउल, वो सब रखा है। तो इस तरफ में छोटे छोटे प्लेट्स रखे हैं जो कि अच्छे से आ जाते हैं। तो एक के ऊपर एक करके मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। और नीचे में बड़े वाले वेसल हैं, कुकर है, इस तरफ साइड में तवा रखा हुआ है, पैन रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इस बड़े वाले ड्रॉर को अरेंज किया है, ताकि थोड़ा साफ भी लगे, निकालने में भी इजी हो। तो ये वाला ड्रॉर तो मैंने इस तरह से ही अरेंज किया है। इसके बाद आते हैं इस तरफ वाले ड्रॉर में। तो यहाँ पे मैंने जो डेली यूज़ में आते हैं, ग्लास, छोटे छोटे बाउल, लंच बॉक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज की है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बाउल को अरेंज किया हुआ है। इस साइड में टिफ़िन को अरेंज किया हुआ है, और इस तरफ ग्लास को अरेंज किया हुआ है। जो डेली यूज़ में आने वाले लैडल हैं, वो स्पैचुला, वो सबको मैंने इसमें अरेंज किया। और पीछे की साइड में आपको एक छोटा सा बाउल दिख रहा होगा येलो कलर का, उसमें पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ की जो सीजनिंग बच जाती है वो रखी हुई है। तो ये इतनी ही चीज़ें हैं इस ड्रॉर में। तो इनको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है, तो इससे मुझे काफ़ी आसानी भी होती है। तो दूसरा, ये हैंडल में मैंने टॉवल लगा के रखा है। और मैं नीचे वाले ड्रॉर को दिखाती हूँ, उसके पहले मैं ये टॉवल थोड़ा हटा देती हूँ। तो इस तरह यहाँ पे मैंने इडली का स्टैंड रखा है, जो कि एक कैसरोल में रखा हुआ है। दो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ हैं, जिसमें एक नीचे वाली जो है वो मेहंदी भिगोने के काम में आती है, और ऊपर वाले छोटे मोटे पकौड़े या फिर कुछ भी तड़का लगाने के काम में आती है। साइड में सारे केक के मोल्ड हैं, यानी कि केक बनाने के काम में आने वाले बर्तन हैं। और इस तरफ मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई को ऊपर से मैंने ढक्कन से ढक दिया है, क्योंकि ये वाला ढक्कन नीचे ड्रॉर में आता नहीं है। और उसके नीचे मैंने छन्नी रख दी है। और ये एक बड़ा सा वेसल है, जिसके अंदर मैंने ये स्प्राउट मेकर रखा है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया था, और काफ़ी अच्छा स्प्राउट इसमें आ गया था। तो सबसे नीचे वाले ड्रॉर को देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स वगैरह और जो भी ढक्कन वगैरह हैं वो सब अरेंज किए हैं। साइड वाले में मैंने कुकर को अरेंज किया है। तो स्टील और कोरे वाले प्लेट ही मेरे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, बाकी तो उतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं। बट मैंने उनको फेंका नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ सुखाने वगैरह के काम में आते हैं। क्योंकि प्लास्टिक प्लेट यूज़ करना मैंने 3 साल पहले ही बंद कर दिया है। तो इसको मैंने इस तरह से अरेंज किया है। और यहाँ पे मैंने एक डोरमेट लगा के रखा है, क्योंकि जब भी कुछ बर्तन वगैरह वॉश करो तो नीचे थोड़ा पानी गिर ही जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल मैच हो गया है। इसके पहले मैं यहाँ पे वाइट कलर का डोरमेट रखती थी, लेकिन ये रिसेंटली आया है। इसके बाद वाले ब्लॉग में शायद आपको देखने को भी मिले। और अभी चलते हैं ऊपर वाले कैबिनेट की तरफ। तो ऊपर वाले कैबिनेट को मैंने किस तरह से अरेंज किया है वो मैं दिखाती हूँ।
मैंने बहुत सारे नए डब्बे नहीं लगाए हैं। जो डब्बे मेरे पुराने थे या फिर रीयूज़ होने वाले थे उन सबको मैंने रीयूज़ कर लिया है। तो नीचे वाले सेक्शन में देखिए सारे मसाले रखे हुए हैं, नमक वगैरह रखा हुआ है। तो ये टाटा टी के सारे डब्बे हैं जिनको मैंने रीयूज़ किया है। ऊपर वाले में कुछ ख़रीदे हुए डब्बे हैं, कुछ रीयूज़ करने वाले किए हुए डब्बे हैं। तो उनको इस तरह से अरेंज किया है। ऊपर वाले जो डब्बे हैं उसमें से जल्दी जल्दी यूज़ नहीं होते हैं, जैसे सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, खजूर है, गुड़ है। तो ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया है और नीचे वाले में मसाले रख दिए हैं। और आपको यहाँ पे 2 लेवल में दिख रहा होगा, तो पीछे एक ग्रीन टी का डब्बा है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से रखा है, इसलिए दोनों अच्छे से दिख रहा है। तो अब आते हैं उसके साइड वाले ड्रॉअर की तरफ। तो ये सॉरी, ड्रॉअर नहीं, कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पे जो ऊपर में है उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यानी कि सारे एम्प्टी डब्बे हैं। और नीचे वाले जो हैं इन सब में साबुत चना, साबुत राजमा, साबुत धनिया, साबुत चना, मूंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें रखी है और साइड में एक चॉकलेट भी रखा हुआ है। ये चॉकलेट का जो जार है वो मैंने पहले नीचे रखा था जहाँ पे फ्राइम्स रखा हुआ है वहाँ पे। बट बच्चे जब भी किचन में आते थे तो उनको चॉकलेट ही चाहिए रहता था, इसलिए मैंने उसको छुपा दिया है बच्चों से। तो इसलिए अंदर रख दिया है। और अब आते हैं उसके साइड वाले कैबिनेट की तरफ। तो ये है चिमनी, ये सन फ्लेम का चिमनी है। और जब हमारे पास पुरानी चिमनी थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हम लोगों ने चिमनी चेंज कर दिया। और इस चिमनी को चेंज करने के पीछे हमें काफ़ी कुछ करवाना पड़ा, ये ऊपर से कट करवाना पड़ा। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं किचन टूर तब बनाऊंगी जब ये पूरा अच्छे से निकल जाएगा और हम लोग इसको फिर से कुछ नए तरीके से कराएंगे। बट ऐसा अभी हो नहीं पाया है, पता नहीं कब होगा। तो हालांकि चिमनी तो बहुत अच्छी है, इसके पहले वाली जो चिमनी थी वो हमने पुराने वाले घर में ही छोड़ दी थी। तो यहाँ आने के बाद ये नई वाली चिमनी ली। बट वुडवर्क हमने पहले ही करा लिया था यहाँ आने के पहले। और ये पूरा वुडवर्क जो किया हुआ है वो 7 इयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे मेरा कप एंड मग सेक्शन है। तो यहाँ पे एक मैंने ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से छोटे वाले कप को ऊपर रख दिया है और मग को नीचे रख दिया है और इस तरह से अरेंज कर लिया है। तो जो काफ़ी अच्छा भी लगता है और निकालने वगैरह में भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। और ऊपर वाले सेक्शन में मेरे सारे अचार वगैरह के जार हैं जो कि पीछे साइड आपको नहीं दिख रहे हैं, रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्टूल पे चढ़ के आपको दिखा रही हूँ। तो पीछे वाले में सारे अचार है जो कि मैंने सब खुद ही बनाए हैं। और आगे वाले में वैसे ही कुछ रैंडम स्टफ़ है, जैसे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, ओट्स है। तो उसी तरह कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई। ये सारे हनी के बॉटल हैं जो कि एम्प्टी थे, इनको मैंने रीयूज़ कर लिया है। और आगे में छोटे वाले जो जार हैं उसमें सारे मसाले हैं, सांभर मसाला है, किसी में ईस्ट है। तो वैसे वैसी चीज़ें उसमें रखी हुई है। उसके साइड वाले में देखिए यहाँ पे मैंने अपना मसालादानी रखा है और सूखे आटे का डब्बा रखा है। ऊपर में भी ऐसे ही कुछ रैंडम स्टफ़ है जो कि डेली बेसिस पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नीचे वाले सेक्शन में जो डेली बेसिस पे ज़्यादा यूज़ होता है वो सब चीज़ें रखी हैं। और ये जो स्टैंड है वो माइक्रोवेव का है, जो कि माइक्रोवेव में ग्रिल ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया है जिससे ये अरेंज भी लगता है और उसको रखने की जगह भी बन गई है। तो इस तरफ तो आपने पूरा देख लिया, अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो इस साइड ये ऊपर की तरफ जो कैबिनेट बने हैं उसमें बड़े बड़े वेसल, बड़े बड़े प्लेटें हैं और भी कुछ राइस कुकर है और थोड़ा बहुत और भी सामान है जो कि रखने में मुझे काफ़ी आसानी होती है। पुराना वाला गैस स्टोव भी उसी में रखा हुआ है और साइड में ये कैबिनेट बना हुआ है। तो इसमें ऊपर वाले में मैंने सारे ट्रे को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है और जो एल्युमिनियम फॉयल होता है वो सब चीज़ें इसमें रख दी है साइड करके। और इंडक्शन कुकटॉप भी इसी में रखा हुआ है। जो आपको ब्राउन कलर का ट्रे दिख रहा है उसके नीचे इंडक्शन रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी सारी ग्रॉसरी रखी हुई है
जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होती है। इसमें मुझे थोड़ी नेमिंग करनी बची हुई है सब में, तो वो मुझे करना है। और ये बहुत अच्छे से इसमें आ गया था, फिट हो गया था। उसके नीचे मेरा माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव में यहाँ पे जब वुडवर्क बन रहा था उसी समय यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव रखने के लिए बनवा लिया था। और यहाँ पे एक ट्रे में मैंने एक क्लॉक रखा है, एक मग के में मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट के ब्रांचेस रखे हैं और एक बर्ड का पेड़ है। और यहाँ पे साइड में एक डब्बा है जिसमें मैं पापड़ और चिप्स रखी हूँ। तो जब भी नीचे कुछ गर्म करना रहता है तो मैं इसको पीछे पुश कर देती हूँ और गर्म कर लेती हूँ। ये इसी कलर से मैच हो रहा था इसलिए मैंने इसे रख लिया है फ़िलहाल के लिए, बाद में देखूँगी क्या करना है। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ गर्म करने के टाइम में। इस माइक्रोवेव को भी 12 साल हो गए हैं और अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। बटन में हल्का प्रेस करने पे थोड़ा जल्दी काम नहीं करता, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ठीक ही है। और ये डोर के पीछे मैंने सारे ग्रॉसरी बैग हैंग करके रखे हुए हैं और मैंने अपना यहाँ पे एप्रन भी रखा हुआ है। तो इस डोर के पीछे सारी चीज़ों को इस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है। और नीचे वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ में मैंने कुछ चीज़ों को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, छोटे छोटे डब्बों को, जिसमें गरम मसाला है, मूंगफली है, थोड़े से चिप्स हैं। और पीछे के साइड में जो एक बास्केट आपको दिख रहा है उसमें सेव बनाने वाले मशीन है, एक ग्रेटर है और साइड में डब्बे में चीनी है। नीचे वाले डब्बे में भी पोहे हैं और सूजी है। इस तरह मेरे जो छोटे मोटे गैजेट हैं उसको मैंने एक बास्केट में रखा हुआ है, तो निकालने में भी इजी रहता है और यूज़ करने के बाद आप आराम से धो धा के रख दें, वो इस तरह से अच्छे रहता है। और यहाँ पे एक बास्केट सॉरी ड्रॉर है, छोटा सा मिनी ड्रॉर आप उसको बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैंने इस तरह से चीज़ें रखी है। यहाँ पे एक समोसा कोन का है, बाकी सारी चीज़ें भी इस तरह से रखी है अरेंज करके। तो इस तरह से ड्रॉअर में छोटी छोटी चीज़ें आराम से आ जाती है। सारे जो फ्रूट फॉर्क हैं, जो बड़े वाले फॉर्क हैं जो कि यूज़ में नहीं आ रहे थे, उनको मैंने इस तरह से रख दिया है। यहाँ पे एप्पल कटर है, कुछ माचिस है, तो उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है जिससे ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यही है मेरे पूरे किचन का ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये है मेरा पूरा किचन और मैंने अपने पूरे किचन को किस तरह से सजाया है, आज मैंने आपको दिखा